नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। ऐसा बोला गया है, कई लोग बोलते हैं कि औरतों की कुंडली जागृत नहीं हो सकती। औरतों की कुंडली जागृत नहीं हो सकती। और कुछ तो ऐसा ही बोलते हैं कि औरतें एनलाइटेड नहीं हो सकती, उनको कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि औरतों की कुंडली जागृत नहीं हो सकती? देखते हैं। जब ये सबसे पहले कुंडली का आविष्कार हुआ, कुंडली जागृति का, तो शिव पहले व्यक्ति थे जिनकी कुंडली जागृत हुई थी। जब उन्होंने जाना कुंडली जागृति के बारे में, तो उन्होंने ध्यान के बारे में जाना। ये कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हुई? कन्फ्यूजन हुई योग से पैदा, शुरुआत हुई योग की वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई। अब क्या था कि योग और ध्यान से सोचा गया कि कुंडली जागृत होती है। शिव ने कुछ योग बताए थे और ध्यान, ठीक है। वक्त के साथ साथ कुछ और भी योग डेवलप हुए, अब क्या कुंडली जागृति में, जैसे बताया कि कुंडली जागृति में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक। मूल आधार मतलब तल हो गया, सहस्त्रार मतलब आकाश हो गया। अब मूल जो बोला गया, तो अब जब योग से ये जाना गया कि कुंडली जागृति हो सकती है, तो यहाँ कन्फ्यूजन जो पैदा हुई कि जो हमारा शरीर होता है, इंसान का जो शरीर है, चाहे वो औरत का आदमी का हो, जो टांगों से ऊपर का हिस्सा है, वहाँ से लेकर सर तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा ही होता है मेन। मतलब अगर इंसान की किसी कारण से टांगे कट जाए, टांगे ना हो, तो तब भी जी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऊपर का हिस्सा ना हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो मूल इसलिए इसको माना गया, मतलब ये तल हो गया और ये आकाश हो गया, सर, ठीक है। अब योग से योग आगे का जुड़ा। अब ये बोला गया कि योग से कुंडली जागृत होती है और ध्यान से कुंडली जागृत होती है। अगर ये बात सच होती, योग और ध्यान से कुंडली जागृत हो सकती है, तो बहुत सारे योग गुरु रहे हैं, रामदेव से लेके विपाशा बासु और अपना और कई लोग रहे हैं, तो उन सबकी कुंडली जागृत हो सकती थी। शिल्पा शेट्टी की कुंडली जागृत होनी चाहिए थी, विपाशा बासु की कुंडली जागृत होनी चाहिए थी। मेरे को तो नहीं लगता उनकी कुंडली जागृत है, ना ही रामदेव की कुंडली जागृत है। तो मतलब इतना तो ये बात क्लियर है कि योग से कुंडली जागृत होती, और वो ध्यान भी करते हैं, तो ध्यान से भी कुंडली जागृत होती। हाँ, योग और ध्यान कुंडली जागृति के लिए आवश्यक जरूर है। अब जब ये बताया गया कि योग और ध्यान से कुंडली जागृति हो सकती है, तो उसका वो क्या कहना चाहते हैं? वो बोलना चाहते हैं कि जो स्वस्थ शरीर है, जो हेल्दी शरीर है, जो स्वस्थ शरीर है, वो कुंडली जागृत कर सकता है। अब एक शरीर बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको कोई बीमारी है, ठीक है, वो बेडोल है, बहुत बीमार है, तो कुंडली जागृत नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब शरीर को बीमारी होती है, अगर शरीर को बुखार है, तो सिर्फ शरीर को बुखार नहीं होगा, मस्तिष्क को भी बुखार होगा। शरीर में चोट लगी तो मस्तिष्क में भी चोट लगेगी। तो ये इन दोनों का बिल्कुल एकदम बैलेंस, तालमेल चलता है। अगर आप बुखार है शरीर में, तो आपका दिमाग भी समझो बुखार ही है उसको भी, ठीक है। तो जब योग से क्या होता है, जब हम योग करते हैं तो हमारा जो शरीर है बैलेंस रहता है, हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट की प्रॉब्लम जो भी है, मतलब वो सब दूर होती है और हमारा शरीर हेल्दी रहता है। अब हेल्दी शरीर कुंडली जागृति कर सकता है, क्योंकि शरीर चाहिए कुंडली जागृति के, बिना शरीर तो कुंडली जागृत हो नहीं सकती। और ध्यान और सहायक होता है मस्तिष्क को बैलेंस करने के लिए। ध्यान स्पेशली मस्तिष्क के लिए, और योग शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए। तो ये इस वजह से ये गलतफहमी पैदा हुई कि योग से कुंडली जागृति पैदा होती है। अब ये बोला गया कि तल ये और आकाश ये है, तो इससे ये गलतफहमी पैदा हो गई कि जब ये बताया गया कि कुंडली जागृति में 7 चक्र होते हैं, 7 स्टेज होती हैं, इसमें एक एक स्टेज करके व्यक्ति चढ़ता है, और तब कुंडली 7वें चक्र पे कुंडली जागृत होती है, जब आकाश में पहुंचता है तो कुंडली जागृत होती है। तो तल जब माना गया, तल इसको माना गया, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर बोला गया शरीर से कुंडली जागृत होती है, और तल बोल रहे हैं शरीर, गिन रहे हैं लोगों के शरीर को, सीधी सी बात है, इसी को तल मानेंगे, इसको आकाश मान रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ भाषा में बदलने और टाइम बदलने से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। इस कन्फ्यूजन में एक और तेजी तब आई, तब ये बढ़ी, जब ये बोला गया, योग जो करते थे व्यक्ति, ये बोला गया कि वीर्य जो है वो प्राण शक्ति है, वीर्य प्राण शक्ति है। अब औरतों में तो वीर्य होता नहीं है, तो इससे और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि वीर्य मतलब सबसे निचला हिस्सा, वीर्य वहीं पर होता है सबसे निचले हिस्से में। तो ये इस बात से पक्का होगा कि यहाँ निचले हिस्से में वीर्य होता है, प्राण शक्ति वही है, और वीर्य बहुत जरूरी कुंडली जागृति के लिए।
तो मतलब ये इससे पक्का होगा कि चक्र वहाँ नीचे ही होता है और यहाँ पर ऊपर होता है। मस्तिष्क खुल जाता है, मस्तिष्क द्वारा इस तरह की बात बोली गई। तो कई बातों से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया टाइम के साथ और उसके साथ ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। 7वां चक्र यहाँ पर और पहला चक्र नीचे है, तो ये मान लिया गया चक्र शरीर में है। आप योग करेंगे तो कुंडली जागृत होगी, ऐसे माना गया और सालों साल योग करा गया, मगर कुंडली जागृत नहीं हुई, क्योंकि कुंडली जागृति बिना ज्ञान के नहीं हो सकती। योग और ज्ञान और योग और ध्यान और ज्ञान जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ऊंचाई में है, उन तीनों के तालमेल से कुंडली जागृत बहुत जल्दी होती है। मगर अगर योग और ध्यान ना भी हो तभी ज्ञान से कुंडली जागृत की जा सकती है, ये संभव है। मगर अगर ज्ञान ना हो और योग और ध्यान हो खाली, तो इससे कुंडली जागृत नहीं हो सकती। हाँ, कुंडली जागृति के लिए एक अच्छा शरीर जरूर जा सकता है, अच्छा शरीर बनाया जा सकता है, मगर कुंडली जागृति के लिए ज्ञान बहुत जरूरी है। तो जब ये माना गया कि पहला चक्र नीचे है और जो 7वां चक्र यहाँ पर है और वीर्य से होता है, प्राण शक्ति है, वीर्य, इसलिए ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। तो इससे ये कन्फ्यूज हुआ कि शरीर की बनावट होनी चाहिए आदमी जैसी, मतलब आदमी जैसे शरीर की बनावट होगी तभी जागृत हो पाएगी कुंडली, क्योंकि वीर्य आदमी के शरीर में होता है। अब औरत को टाइम ऐसा था कि जब मैं कुछ 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ 100 साल पहले जब टाइम बदला, जब भ्रष्ट हो गए लोग, तो औरतों को दबाया गया। अब जिसके पास शक्ति थी, आदमी के पास शक्ति होती थी, उसने औरतों को दबाया, तो हर तरीके से दबाया, औरतों को गुलाम माना गया, गुलाम बना दिया गया। वो सिर्फ सेवक के तौर पे इस्तेमाल की गई, और बच्चा पैदा करने के लिए, उनका वंश बढ़ाने के लिए, और सेवक के तौर पे बस 2 तरीके से उनका इस्तेमाल होने लग गया, मतलब वो इस्तेमाल की चीज़ें बन गई, बहुत बुरी बात। तो इसलिए उनको मौका भी नहीं मिला कि वो कुछ कर सके। इसलिए बहुत ही कम औरतें हैं जिनकी जो एनलाइटेड हुए हैं, जो हुई है कुछ गिनी चुनी औरतें, उनका नाम भी बहुत ज़्यादा उछल नहीं पाया, ज़्यादा सामने आ नहीं पाया, क्योंकि हिस्ट्री लिखने वाले भी आदमी थे, हिस्ट्री संभालने वाले भी आदमी थे। तो चीज़ों को नष्ट कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आपके हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में कुछ चीज़ है और उसी किसी से दुश्मनी है, तो चाहे तो नष्ट कर सकता है अपना नाम ऊपर करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, तो वो कर सकता है। तो करा गया ये चीज़, तो औरतों को मौका नहीं मिला वो कुछ कर सके। दूसरा ये माना गया कि ये उनके दिमाग में डाला गया कि आपको आदमी का वंश, मानव अपना आदमी का शरीर चाहिए, आदमी का शरीर चाहिए, तभी कुंडली जागृत हो पाएगी। तो आपके अंदर वीर्य नहीं है, आप ब्रह्मचर्य कैसे करेंगे? आप अशुद्ध होते हैं, इसलिए शुद्ध होना पड़ता है। ये एक भ्रम पैदा किया, कई सारे भ्रम पैदा किए गए, औरतें मंदिर नहीं जा सकती। तो इन सब कन्फ्यूजन को लेके ये बताया गया शरीर की स्ट्रक्चर, इसमें जब कि बातें कुछ औरतें करते करते वो शरीर का स्ट्रक्चर तक आ गए कि मतलब शरीर का, आदमी का स्ट्रक्चर चाहिए, आदमी का शरीर चाहिए कुंडली जागृति के लिए, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा हो गई। तो इस कन्फ्यूजन के चलते चलते तो ये आज जो कुछ बोलते हैं, आज के टाइम पे लोग ये बोलते हैं, जिनको अधूरा आधा ज्ञान है, वो ये बोलते हैं कि औरतों की कुंडली जागृत नहीं हो सकती। ऐसे हैं लोग, बहुत बोलते हैं, और जिनको नहीं पता उनको पता ही नहीं है। मगर जिनको पता है वो सोचते हैं औरतों की कुंडली जागृत नहीं होती और आदमियों की ही होती है, बस आदमी कुंडली जागृत करते हैं। मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी जो मानते हैं कि औरतों को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, मगर उनकी कुंडली जागृत नहीं हो सकती, मतलब वो एनलाइटेंड हो सकती है मगर कुंडली जागृत नहीं हो सकती। दोनों बातें झूठ हैं, औरतें एनलाइटेंड भी हो सकती हैं और औरतें की कुंडली जागृत भी हो सकती है। इससे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ये मेडिकल साइंस भी प्रूव कर चुका है, और हमारे वेद और शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा जाए तो ये साफ क्लियर हो जाएगा कि इस शरीर में कभी 7 चक्र होते ही नहीं हैं, इस शरीर में 7 चक्र है ही नहीं। तो ये मेडिकल साइंस ही प्रूव कर चुका है, और हमारे वेद और शास्त्रों से ही प्रूफ है। मगर टाइम के साथ साथ, टाइम और भाषा के बदलने से चीज़ें बदल गई, और अब तो कितने लोग जाके अपना, अगर कोई गुरु बोले कि औरतें कुंडली जागृत नहीं कर सकती, तो कितने लोग जाके रिसर्च करेंगे इसके ऊपर, वो कहेंगे हाँ सही बोल रहे हैं, गुरु वो ज्ञानी है, इतने ज्ञान की बातें बोल रहे हैं, तो ये भी सही बोल रहे होंगे, तो मान लेते हैं। तो यही मानते हुए चलता आएगा, ठीक है। तो जो कुंडली जागृति है, जो 7 चक्र है, वो शरीर में तो नहीं, फिजिकल बॉडी में तो नहीं। किसी भी डॉक्टर कहीं भी जाके आप कुछ भी करा लें, तो इस फिजिकल बॉडी में कोई भी चक्र जैसी चीज़ नहीं है। वो जो मूल बोला गया, मूल, शुरुआत तो मूल ही होगा ना, और वो आकाश बोला गया, मतलब अंत। तो बताने का तरीका था, भाषा था, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई। ये 7 चक्र इस शरीर में नहीं है, इस शरीर की बात नहीं है। तो इसके लिए आदमी का, औरत का, या कैसा भी शरीर, या इस धरती का या किसी भी धरती का शरीर, मस्तिष्क अगर उसके पास है सही, तो कुंडली जागृत हो सकती है। और कुंडली जागृति के लिए ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। योग और ध्यान से मदद मिल सकती है, मगर जो लोग बोलते हैं कि योग और ध्यान से कुंडली जागृत हो जाएगी, हम आपको योग करवाएंगे, ध्यान करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, और आपको स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, ये करेंगे, अगर आपकी कुंडली जागृत होगी, उसमें ये होता है कि वो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दें
कि आपकी कुछ बुरी हैबिट्स हैं जो वो चेंज हो जाए। आपकी बुरी हैबिट्स चेंज हो सकती है, आपकी हेल्दी शरीर हेल्दी हो सकता है, मस्तिष्क बैलेंस्ड हो सकता है, आप अच्छे अनुभव कर सकते हैं, मगर कुंडली जागृत नहीं होगी, अब ज्ञानी भी नहीं होंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है। और ज्ञान ही, और जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हम इनसे करवाएंगे तो खुद ही ज्ञान नहीं है उनको। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, कैंप चलाते हैं कुंडली जागृति के नाम पे, और उन कुंडली जागृति ऐसी कुछ चीज़ ना उनको घटी है ना वो किसी से घटा सकते हैं। वो ज्ञानी भी नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा बहुत किताबें पढ़ लिया, अपने गुरु से सीख लिया, जो भी सीखा उन्होंने वही चलती हुई चीज़ आ रही है, वो रटी रटाई चीज़ें चलती हुई आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चक्र हैं 7, ये शरीर में नहीं है। पहली बात, औरतों की कुंडली जागृत होती है, औरतें एनलाइटन भी हो सकती हैं। ये भ्रम था जो फैलाया गया था, और इसको पूरी तरह से भूल जाए। तो योग, ध्यान और ज्ञान से, इन तीनों के तालमेल से बहुत जल्दी और सही तरीके से कुंडली जागृत की जा सकती है। ये रास्ता है, और कोई भी व्यक्ति कुंडली जागृत कर सकता है। और आज की बात अगर आप कहीं सुने या ऐसा बोले तो मतलब उनको नॉलेज नहीं है, वो अधूरे हैं। और उनको ये जरूर बताते कि जब वो शरीर की बात करें तो उनसे ये जरूर बताते कि इस शरीर में कोई चक्र नहीं है, ये मेडिकल साइंस से प्रूव कर चुका है। तो आप ऐसे भ्रम में ना रहें। तो दोनों का शरीर अलग अलग है, उसको उन चीज़ों को, तो ये भी तो बोला जा सकता है कि औरतों की कुंडली जागृत होगी, आदमी को औरत का शरीर चाहिए। अगर ऐसी कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो ये भी बोला जा सकता है कि औरतों की कुंडली जागृत होती है। अगर औरतों के पास पावर आ जाए और औरतें ये प्रूव कर दें, हिस्ट्री चेंज कर दें, और कुछ साल बाद, कुछ 100 साल बाद ये बोल दें कि औरतों की कुंडली जागृत होती है, क्योंकि औरतों के पास वो चीज़ है कि जो बच्चा पैदा कर सकता है, सर्जन कर सकता है, वो कुंडली जागृत के पैदा कर सकता है। आदमी तो बच्चा पैदा कर नहीं पाते, तो ये भ्रम पैदा रहेगा, आदमी सोचेंगे हाँ वो बेचारे वैसे ही रह जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, चक्रों का शरीर से कोई लेन देन नहीं है। कुंडली जागृति किसी की भी हो सकती है, और कोई भी एनलाइटन हो सकता है, और ध्यान की कोई भी एज हो सकती है, और कुंडली जागृति भी कोई एज हो सकती है। कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुंडली जागृति के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो है ज्ञान। बिना ज्ञान की कुंडली जागृत नहीं हो सकती। 3 चक्र तक जागृत किया जा सकते हैं कुछ हठ योग करके या कुछ और तरीक़ों से, मगर कुंडली जागृति ज्ञान से होती है। और चौथे चक्र में भी ज्ञान के बिना नहीं पहुँचा जा सकता। 3 चक्रों तक पहुँचा जा सकता है, मगर उसके चौथे चक्र में पहुँचना आसान नहीं है। और जो 3 चक्रों में पहुँचेंगे वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, और वो खतरनाक भी हो सकता है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर दे रखा है, आप उस पर कोई छोटा या बड़ा जो भी अमाउंट चाहे तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। फेट, डेस्टिनी, भाग्य, भाग्य की थ्योरी दे रखी है। बुक आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये बुक जो भी मैं बोलता हूँ इस बुक से ही निकला है। जब मुझे पहली बार, मैं जब संन्यास घटा था मेरे साथ, तो ये सबसे पहली चीज़ जो मैंने कही थी वो बुक लिखी थी मैंने, और वो पब्लिश हो गई एक इत्तेफाक से। तो ये हुआ है। तो समझिए कि जो भी मैं ज्ञान देता हूँ बुक से ही निकला हुआ है, और बुक में वो सब चैप्टर ऑलमोस्ट और डिटेल में है जो मैं बोलता हूँ। तो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो कुछ शायद ऐसा पालें जो मैं शायद वीडियो में एक बार को मिस कर जाऊँ, क्योंकि वीडियो में लिमिटेड बोल रहा हूँ। अगर आपको वीडियोज़ देखने हैं, अब वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको और सब्जेक्ट पे वीडियो देखने हैं, संन्यास के ऊपर, धर्म के ऊपर, वो सब वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। संन्यास, धर्म, गॉड के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, बिलीफ सिस्टम के ऊपर, एलियंस के ऊपर है, समाज का काला सच, राम नाम सत्य है, कुंडली जागृति के ऊपर, ध्यान के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और कई सारे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर है, शिवलिंग के ऊपर वीडियो बना रखा है, शिवलिंग की 3 लाइनें का क्या सीक्रेट है उसके ऊपर वीडियो बना रखा है। कई सारे वीडियो से बना रखे हैं। अगर आपको मुझसे अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर सेंड कर दूँगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ की अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते।